हेलो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो काफी सीरियस टॉपिक है। जी हाँ, आज का टाइटल भी आप देख रहे हैं कि डायबिटीज इज ऑन द राइज। बिल्कुल, डायबिटीज जो है वो दुनिया में बढ़ती चली जा रही है और मुझे यकीन है कि अगर आप लकी हैं और आपको वो बीमारी नहीं है तो आप डेफिनेटली आई कैन बेट ऑन एनीथिंग कि आपका कोई ना कोई ऐसा है जो आपका फैमिली मेंबर है या कोई क्लोज फ्रेंड है जिसको ये बीमारी हो सकती है। और आप जानते होंगे किसी न किसी को अपने इर्द गिर्द के लोगों में जिनको ये बीमारी है। मैं बात कर रही हूँ इस वक्त टाइप 2 बीमारी डायबिटीज की, जो कि बहुत ज्यादा जो है हम ब्लेम जिसके लिए हम दे सकते हैं अपने लाइफस्टाइल को, कार्ब हैवी डाइट्स के लिए। इसके अलावा हम जैसे उठते बैठते हैं आजकल, इसको हम ब्लेम जो है वो इन सब चीजों को दे सकते हैं। डायबिटीज जो है इट्स अ ह्यूज हेल्थ इशू वर्ल्ड वाइड। मैंने सोचा कि मैं थोड़े से वीडियो ऐसे प्रोड्यूस करती हूँ जो कि जिसमें हम अपने एक माहिर कंसल्टेंट डॉक्टर से बात करें इसके बारे में, हु इज एन अथॉरिटी ऑन द सब्जेक्ट। और इन वीडियोस के जरिए वो हमें बताएंगे, हमारे हेल्थ एक्सपर्ट हमें बताएंगे कि वो आपको गाइड भी करेंगे डायबिटीज है क्या, हाउ टू अवॉइड इट, हाउ टू मैनेज इट एंड इवन रिवर्स डायबिटीज बाय फॉलोइंग देयर टिप्स, देयर एडवाइस एंड देयर गाइडेंस। तो इसके लिए हमने बहुत ही एक रेनाउंड एक्सपर्ट को यहाँ पे बुलाया है आज। डॉक्टर सैयद अली हैं जो कि एक रिटायर्ड सीनियर जीपी हैं इन लंदन विद स्पेशल इंटरेस्ट इन डायबिटीज फॉर 40 इयर्स। और इसके अलावा जो है वो रहे हैं यहाँ पे चेयरमैन लंदन के जो एडवाइजरी बोर्ड था डायबिटीज का, उसके भी वो फॉर्मर चेयरमैन भी रहे हैं। ही इज ऑल्सो जीपी ट्यूटर फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन मेडिकल स्कूल्स। अब आप देखें कितने टाइटल इनके थे और हैं, और आप इससे ज्यादा बड़ी अथॉरिटी मैं आपके लिए कहाँ से लेकर आ सकती हूँ डायबिटीज के लिए। तो आइए उनको हम पहले वेलकम करते हैं और उनसे फिर हम बात करते हैं, उनसे सारे क्वेश्चन जो होंगे वो हम करेंगे। तो डॉक्टर अली, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मुझे मालूम है आप बहुत बिजी रहते हैं, तो फिर भी आपने हमें ये टाइम दिया, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और आपके काइंड वर्ड्स। सबसे इम्पोर्टेंट जो मैसेज देना है आज आपके नाजरीन को ये है कि आपने एक बहुत अहम टॉपिक सेलेक्ट किया और इसकी हेल्थ एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। कि जैसे आपने कहा, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डायबिटीज को अब एज ए एपिडेमिक डिक्लेयर कर दिया है। खुसूसन यूरोपियन कंट्री, खुसूसन यूनाइटेड किंगडम में, जैसे आपने कहा 3.9 मिलियन पीपल आर सफरिंग विद डायबिटीज और उनमें टाइप 2 डायबिटीज जो है वो वाकई 90% लोग इसका शिकार हैं। अब ये बात मैंने आपसे पहले पूछनी थी कि क्योंकि हमने छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, छोटे छोटे जवाब हैं, तो मैंने आपसे ये कहना था कि जब आपके पास कोई आता है पहली बार और उसको आप डायग्नोज करते हैं कि जी आपको डायबिटीज है, तो एकदम घबरा जाते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर बोल क्या रहे हैं भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे इन्होंने कैसे डायग्नोज कर दिया, व्हाट हैपेंस? तो सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज नाजरीन को ये देना है कि लार्ज नंबर ऑफ पेशेंट्स जो डायबिटीज जिनको डायग्नोज किया गया उनको कोई सिम्टम्स नहीं होती, इसलिए हम इसको कहते हैं साइलेंस डिजीज, यानी खामोश बीमारी है। इसमें कोई सिम्टम नहीं, जैसे आपको सर दर्द हुआ, बुखार हुआ, पेट में दर्द हुआ तो आप फौरन डॉक्टर की तरफ भागते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, कि निमोनिया तो नहीं हो गया। लेकिन डायबिटीज एक ऐसा मौजी मर्ज है कि मेजॉरिटी पेशेंट जो हैं उनको कोई सिम्टम्स नहीं होती, तो जाहिर तौर पर वो यही समझते हैं कि हम बिल्कुल नॉर्मल हैं। लेकिन जब उनका ब्लड टेस्ट किया गया, अच्छा, तो ये मालूम हुआ कि उनका ब्लड शुगर का लेवल ब्लड में ज्यादा है, तो उनको बुलाया गया। लेकिन that's why we diagnosed। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि एक ब्लड रीडिंग पर कभी भी किसी को डायबिटिक डायग्नोज नहीं करना चाहिए। कम से कम हमें 2 ब्लड रीडिंग करनी है, एक ब्लड शुगर फास्टिंग और एक ब्लड शुगर पोस्ट प्रेंडियल, या उसको हम कहते हैं खाना खाने के 2 घंटे के बाद। अच्छा, तो इसकी बात आप बाद में करेंगे, लेकिन पहले मुझे ये बताइए, फिर भी जो कहा जाता है कि सिम्टम्स हैं कुछ ना कुछ, अगर आपको ये हो रहा है, अगर आपको प्यास ज्यादा लग रही है, आपको यूरिनेशन ज्यादा हो रही है, आपको जो है वेट लूज हो रहा है आपका, तो ये तो सारे सिम्टम्स तो कुछ हैं, तो फिर भी आप उसको साइलेंट कैसे कह सकते हैं?
इसलिए कि मेजॉरिटी लोगों में कोई सिम्टम्स नहीं होती। अच्छा, तो वैसे सिम्टम्स जनरली क्या हैं, आप जरा ताकि लोगों को भी थोड़ा सा अवेयरनेस। सिम्टम्स उसमें यह है कि आप यू फील वीक, आपको हाँ, कमजोरी महसूस होती है, फटीग महसूस होता है, जी कोई काम करता है तो आपको थकन महसूस होती है, बार बार पेशाब का आना, टॉयलेट में जाना पेशाब करने के लिए, जी, यूरिनेट करने के लिए, और बार बार आपको प्यास लगती है तो आप पानी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। तीसरा ये कि अगर आपका वेट अचानक तेजी से कम होने लगे, लेकिन कुछ लोग जो टाइप 2 डायबिटिक्स हैं उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, और दोनों वो तरह हो सकता है, दोनों दोनों तरह चीजें हो होता सकती हैं। है। इसलिए अच्छा, इसलिए हम मरीजों को ये कहते हैं कि अगर आपको कोई सिम्टम नहीं है, लेकिन अगर आपका ब्लड शुगर रेज है तो उसका फौरन एक्शन लिया जाए। अच्छा, तो मगर आप किस वक्त सोचेंगे कि भाई मैंने डॉक्टर के पास जाना है ताकि मेरा जो है वो ब्लड शुगर लेवल टेस्ट हो? तो जब आपको कोई सिम्टम नहीं हो रहे, तो फिर आप कैसे आप जज करेंगे, आप कैसे डिटरमिन करेंगे या डिसाइड करेंगे डॉक्टर के पास जाना? जी हाँ, तो ये भी एक मैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट नाज़रीन को देना है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है जिसमें आपके वालिद या वालदा, बहन या भाई, इनको कहते हैं फर्स्ट जनरेशन जी, रिलेशन, हाँ, उनको शुगर डायबिटीज डायग्नोस हो चुकी है और आपकी एज 35 इन एशियन एंड अबव है, और अगर आपने अपना ब्लड शुगर टेस्ट नहीं कराया क्योंकि आपकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है, तो आप फौरन अपने जीपी से रिव्यू करें और अपना ब्लड टेस्ट ज़रूर टेस्ट करवाएं। ये एक तो मैसेज देना है। अच्छा, वो लोग जो कि हार्ट के मरीज हैं, जी, वो लोग जिनको पहले स्ट्रोक हो चुका है यानी फालिज हो चुका है, पैरालाइज हो चुके हैं, और उन्होंने कभी अपना ब्लड टेस्ट नहीं कराया या उनके रिलेशन ने नहीं कराया, तो उनको भी चाहिए कि वो अपने जीपी के पास जाएं और अपना ब्लड टेस्ट कराएं। अच्छा, तो अब ये जो है कुछ डॉक्टर्स कहते हैं कि भाई जो है ये टू मच शुगर इन ब्लड इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ डायबिटीज। क्या ये कहाँ तक ये बात सही है? मतलब ये कि देखिए, आप नहीं, टू मच ईटिंग शुगर, सॉरी, टू मच ईटिंग शुगर ईटिंग, आई मीन दैट इज नॉट द ओनली कॉज ऑफ डायबिटीज एंड दैट्स नॉट द श्योर कॉज। तो क्या आप क्या कहते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही है ये कि ये मल्टी फैक्टोरियल डिजीज है, इसके कई फैक्टर हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री, कि अच्छा, अगर आपकी फैमिली में फर्स्ट जनरेशन वालिद, वालदा, बहन, भाई किसी को डायबिटीज है तो जी, यू आर एट ए हाई रिस्क। दूसरा, ओबेसिटी यानी वेट का बहुत बढ़ा लेना, और हम्म, खुसूसन 25 टू 30 इयर्स इन साउथ एशियन ग्रुप, और वाइट कॉकेशियन ब्लैक अफ्रीकन में हम 40 प्लस। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो साउथ एशियन में है उनमें अर्ली अर्ली एज में डायबिटीज अब डायग्नोस हो रही है। तो जिन लोगों का वजन तेजी से बढ़ा है, ओबेसिटी है, सिर्फ ओबेसिटी से मुराद डेफिनेशन ये है कि अगर आपका बीएमआई, तो उसको हम कहते हैं बॉडी मास मास इंडेक्स, इंडेक्स जो है जी, आपको बॉडी मास इंडेक्स किया जाता है हाइट और वेट से, अगर वो 25 से अबव है तो फौरन आप अपने जीपी से रिव्यू करें और जाकर अपना ब्लड शुगर टेस्ट जरूर करवाएं। चलिए, तो ये रिस्क फैक्टर्स। जी सेडेंटरी वर्क, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, वेट बढ़ गया है, तो उन लोगों का ये एक हाई रिस्क है। जी, चलें, ये ये भी भी आपने कई बता। इंपॉर्टेंट मैसेज है। अच्छा, मगर आप ये बताइए कि नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल क्या है, ताकि जी, जैसे, हाँ, तो हमारे जो यूके में अब इंटरनेशनल यूनिट के हिसाब से हम ब्लड शुगर लेवल को एस्टिमेट करते हैं। जी तो जी, अगर आपका ब्लड शुगर लेवल हम एम करते हैं नॉर्मल बिलो 6 मिलीमोल होना चाहिए, जो मिलीग्राम में, जो पाकिस्तान, हाँ, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह में अभी भी मिलीग्राम, और अमेरिका में भी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका स्टिल यूजिंग मिलीग्राम। तो मिलीग्राम में अगर ब्लड शुगर फास्टिंग हम एम करते हैं कि लोगों का फास्टिंग ब्लड शुगर यूके में बिलो 6 होना चाहिए, अच्छा, और पाकिस्तान, इंडिया मिलीग्राम में 108 108 मिलीग्राम, ये फास्टिंग है। अगर इससे ज्यादा है तो फिर आपका रैंडम ब्लड शुगर, ज्यादातर हम एडवाइस करते हैं खाना खाने के 2 घंटे के बाद, हम्म, अगर वो ब्लड शुगर हम एम करते हैं
इन यूनाइटेड किंगडम कि वो बिलो 7 होना चाहिए, 6.5 और 7 के दरमियान होना चाहिए। अच्छा। और वो अगर हम पाकिस्तान, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में मिलीग्राम में, तो वो हम कहते हैं 125 से बिलो होना चाहिए। अच्छा, चलिए ये आप नॉर्मल रेंज है। ये होना चाहिए, नहीं तो फिर इसका मतलब है कि आप ट्रबल में हैं, मतलब कि डायबिटीज आपको होने का हो गया है, हो गई है। जी हाँ, लेकिन नहीं, इसके दरमियान में एक और भी, उसको कहते हैं इम्पेयर्ड ब्लड शुगर, जिसको कहते हैं प्री डायबिटिक। जी, इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वाले वीडियो में ना। तो ये आपने जो सही बताया कि इसके ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है करने वाली। लेकिन आप कहेंगे कि ब्लड शुगर जो है वो कैसे डायग्नोज जो है वो आप करते हैं कि ये एक जो डॉक्टर जो करते हैं जो काफी एक एडवांस होता है, वो भी आप बता रहे थे कि कोई एक ब्लड शुगर जो है लेवल को डायग्नोज करने का तरीका है, तो वो ज्यादा सही है और ज्यादा जो है वो एक्यूरेट है, रिलायबल है। और ये उसको हम कहते हैं HbA1c, हीमोग्लोबिन A1c। तो वो मैं आपको बताता चलूं कि हीमोग्लोबिन HbA1c टेस्ट अपने जीपी के पास जाएं और उनसे कहें कि वो आपका ब्लड टेस्ट, लेकिन फर्स्ट जो आपके इनकाउंटर जीपी से होगा, वो पहले वो आपके रैंडम ब्लड शुगर या तो खुद जीपी कर सकता है या अपनी प्रैक्टिस नर्स से वो एडवाइस करते हैं कि आप इनका रैंडम ब्लड शुगर करें। अगर उनका रैंडम ब्लड शुगर, क्योंकि उस वक्त मरीज तो आया है खाना वाना खाकर, फास्टिंग नहीं कर आया, अगर उनका ब्लड शुगर 7.1 से अबव है मिलीमोल में, यानी 126 मिलीग्राम से ऊपर है, तो उसको फिर हमें फास्टिंग ब्लड शुगर कराना होगा। अब अगर उनका फिर फास्टिंग ब्लड शुगर जो है वो 7.1 एंड अबव है, फास्टिंग यानी 125 you said 108 अगर फास्टिंग है, अच्छा, और रैंडम ब्लड शुगर 11.1 एंड अबव है, रैंडम खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर आपका ब्लड शुगर 11.1 एंड अबव है, तो उसका मतलब ये हुआ कि 11.1 से मुराद 200 मिलीग्राम। तो अच्छा। खाना खाने के बाद आपका ब्लड शुगर 200 मिलीग्राम से अबव है, यानी 11.1 एंड अबव, और आपका फास्टिंग शुगर 7.1 एंड अबव है, तो आप डायबिटिक है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि किसी को डायबिटिक डायग्नोस करना। अच्छा, तो अब ये कि जो ब्लड घर में जो है आप ब्लड शुगर लेवल जो है वो आप कैसे चेक कर सकते हैं, या उसके लिए और वो कितना रिलायबल है? दैट इज आल्सो क्वाइट रिलायबल। और वो एक हमारा पॉइंटर ये है कि अब ये मशीन इतनी आसान हो गई। पहले तो आप फार्मासिस्ट के पास जाते थे, फार्मेसी और केमिस्ट से जाकर वो लिया करते थे। अब अमेज़न में भी ये मशीनें काफ़ी रिकॉग्नाइज हैं डायबिटीज़ यूके से, और ऑथेंटिकेटेड मशीन्स हैं। तो वो मशीन अब इतनी, हमारे ज़माने में आज से 20-25 साल पहले जब हम डायग्नोज करते तो वो मशीन 3 मिनट 4 मिनट लेती थी। अब 5 सेकंड, विद इन 5 सेकंड यू कैन एस्टिमेट योर ओन ब्लड शुगर। तो उसके लिए आप अमेज़न पे जाके उसको टाइप करें ब्लड टेस्टिंग मशीन, तो उनमें जो भी अच्छी रिकॉग्नाइज्ड मशीन है वो 10-15 पाउंड में मिलती है, और स्ट्रिप्ट भी उसके साथ वो देते हैं फर्स्ट टाइम। तो वो उसके अंदर बाकायदा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उससे ब्लड शुगर टेस्ट किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो भी एक्यूरेट हैं काफी हद तक, आप कह रहे हैं कि एक्यूरेट है। और उसका टाइमिंग क्या होना चाहिए उससे अपने, मतलब घर में अगर हम ले रहे हैं तो उसी तरह लें कि पहले फास्टिंग का हो और दूसरा 2 घंटे मील के बाद हो, बिल्कुल वैसे वही पैटर्न होना चाहिए। एंड हाउ ऑफन शुड वी एक्चुअली टेस्ट आवर ब्लड शुगर लेवल एट होम? जो गाइडलाइंस है वो कम से कम आपको 2 रीडिंग लेनी पड़ेंगी। अगर आपने एक रीडिंग ली है तो सेकंड डे भी आप वो रीडिंग करके देखें। अगर दोनों दफा आपका फास्टिंग शुगर जो है 7 मिलीमोल यानी 108 से अबव है फास्टिंग, और आपका ब्लड शुगर रैंडम 2 घंटे के बाद खाना खाने के 11.1 मिलीमोल जो यूके में है,
और पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है 200 मिलीग्राम एंड अबव है फर्स्ट टाइम, तो यू आर डायबिटिक। तो फिर अपने जीपी के पास जाएं और उनसे रुजू करें। चलिए, बिल्कुल आपने बहुत से काम की बातें बताई हैं डॉक्टर अली, और अभी हमने बहुत से क्वेश्चंस हैं डायबिटीज के लिए, तो उसके लिए हम आपसे जरूर अगले जो है हफ्ते आपसे फिर आपसे बात करेंगे और आपसे जरूर मालूम करेंगे कि प्री डायबिटिक जैसे आपने कहा था उसके बारे में बात करेंगे। और थैंक यू डॉक्टर साहब फॉर ज्वाइनिंग अस, और हम आपको फिर से ट्रबल देंगे अगले हफ्ते, और बहुत से क्वेश्चन हैं हमारे पास, तो उनका आप जवाब देंगे। तो थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर अली, और अब मैं ये कहूँगी कि जो है हम बात करेंगे, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि इंसुलिन के ऊपर भी बात करेंगे, और प्री डायबिटिक जो होते हैं वो क्या चीज़ है और इंसुलिन का रोल क्या है, ये सब बात करेंगे अगले हफ्ते। तो ये जो है बात ये है कि हर दिन जो है वो एक फ्रेश स्टार्ट है हमारे लिए, और एक अपॉर्चुनिटी है अपने आप को बेहतर करने की। और जहाँ तक हेल्थ की बात है वो वन स्टेप एट ए टाइम, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर अवेयर कि ये बात जो है ये प्रॉब्लम मुझे है और इसको मैंने कैसे डील करना है, उसके लिए जो है हम ये आपको एडवाइस इसलिए दे रहे हैं ताकि आप जो है इसको आप अच्छी तरह कंट्रोल कर सकें और अच्छी तरह मैनेज कर सकें। तो नेक्स्ट वीडियो डॉक्टर अली विल बी elaborating, as I said, on the role of insulin and insulin resistance क्या है, ये भी एक important चीज है। So keep liking, keep watching and subscribing my channel. Thank you.